वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। डेली करंट अफेयर की सीरीज में हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है। ठीक, तो इस वर्ष राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई है। 15 अगस्त 2023 को भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया और 76वीं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह था तो 77 था, और वर्षगांठ पूछी जाए स्वतंत्रता दिवस की, ये 76th वर्षगांठ है। ठीक, एनिवर्सरी। ओके, इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम जैसा कि प्रश्न में था कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। तो इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स इस स्लाइड से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इनमें से कौन सा देश इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की साइड में। तो मालाबार एक्सरसाइज का नवीनतम संस्करण जो है वो 10 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में शुरू होगा, और इसमें जो देश शामिल है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चार देशों की जो नौसेनाएं हैं वो भाग लेगी इसमें, और इसको बोला जाता है मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार एक्सरसाइज इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि सबसे पहली बार मालाबार कोस्ट में ये एक्सरसाइज की गई थी। अब हम बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है। तो मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली बार कर रहा है। ठीक है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। और मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी। ठीक है, तो शुरू में 1992 में भारत और अमेरिका ही केवल दो देश थे मालाबार एक्सरसाइज में। इसके साथ 2015 में जापान की एंट्री होती है। तो इस तरह 2015 में कितने देश हो गए, तीन देश हो गए, भारत, अमेरिका और जापान। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो जाता है, और आज की डेट में मालाबार एक्सरसाइज संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन चार देशों के द्वारा मिलकर किया जाता है। और एक चीज ये भी याद रखिए कि ये जो चार देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, ये क्वाड के भी मेंबर हैं, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए 4 हेरान मार्क टू क्या है। तो ये है ड्रोन, ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी के ड्रोन हैं। ठीक, जिनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो भारतीय वायुसेना में 4 हेरान मार्क टू ड्रोन शामिल किया गया है। और हेरान मार्क टू जो है हेरान मार्क वन ड्रोन का उन्नत संस्करण, मतलब कि एडवांस वर्जन है। ठीक है, और यह एक मध्यम ऊंचाई वाला दीर्घकालिक ड्रोन है जिसकी अधिकतम सीमा 3000 किलोमीटर, कितना, 3000 किलोमीटर है, जिसको कि पाकिस्तान और चाइना की सीमा पे तैनात किया जाएगा। और उत्तरी सेक्टर में फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया गया है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर को निगरानी रखेगा। इन ड्रोन के जरिए एक ही जगह से पूरे देश, जैसे इसकी रेंज क्या है, अधिकतम सीमा 3000 किलोमीटर, तो पूरे देश पर नजर रखी जा सकेगी। आप यहाँ पे जो है इसकी पिक देख सकते हैं, यही है हेरान मार्क टू। अगला प्रश्न, 15 अगस्त को कौन कौन से देश भारत की तरह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और कांगो, ये तीनों देश जो है 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। थोड़ी सी एक और बात जो है ध्यान में रखना है कि इनके अलावा बहरीन भी 15 अगस्त 1971 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, कब, 15 अगस्त 1971 को स्वतंत्र हुआ था, पर 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो बहरीन भी आजाद कब हुआ है, 15 अगस्त की डेट में। तो 15 अगस्त 1971 को यह आजाद होता है, लेकिन बहरीन अपना स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। अगला प्रश्न 15 अगस्त की पूर्व संध्या 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने कुल कितने वीरता पुरस्कार, ये पुरस्कार है, ठीक है, वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है। ठीक है, तो टोटल जो है पुरस्कारों की संख्या 76।
तो इसमें 76 में है क्या? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र सहित 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी और इन वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिए गए, 5 मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र दिए गए हैं, 54 सेना पदक वीरता में, 3 नौसेना पदक वीरता में और 4 वायुसेना पदक वीरता में शामिल हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इस बार 76 वीरता पुरस्कारों में से 4 कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिए जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट को देखा। कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। ठीक, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में जानते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा, शंभा रॉय को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलेगा और कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शौर्य चक्र दुश्मन के साथ सीधी कार्रवाई में शामिल न होते हुए वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है और यह शांति काल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये हैं सुभाषिष तलपात्रा। तो सुभाषिष तलपात्रा, ठीक, ये जो है सुभाषिष तलपात्रा, इन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो देखिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेश सी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई। अब इसमें हमने जाना क्या? इसमें हमने ये जाना कि जो राज्य का जो गवर्नर होता है वो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इन्होंने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया है। तो इसके पहले कौन थे चीफ जस्टिस? तो उड़ीसा हाईकोर्ट के इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और आज की डेट में कौन हो गए? सुभाषिष तलपात्रा, जिसको शपथ किसने दिलवाया? उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? प्रश्न ये है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? तो ये आंसर दिख रहा है, संजय कुमार अग्रवाल ने। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा भारत द्वारा। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, आखिर ये है क्या? देखिए, जो इन्वेस्टर है, निवेशकों, इनक्यूबेटरों और इंडस्ट्रीज उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के भारत इस साल एक ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्चुअली आयोजित 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो ये कौन सी बैठक थी? 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की। तो ब्रिक्स में शामिल जो देश हैं उसको भी जान लीजिए। तो ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और ये रूस। तो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या है 5। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया? तो यह राज्य है केरल। तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी को राज्य में लागू न करने की बात कही गई है और साथ ही प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दे, ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया है। ठीक, केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य ने यूसीसी के खिलाफ मतलब समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रपोजल प्रस्ताव पारित किया है, तो केरल की विधानसभा ने। तो यह देश का पहला राज्य है जिसने यह प्रस्ताव पास किया है। अगला प्रश्न, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मेरी माटी मेरा देश। ठीक, तो देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश
अभियान शुरू किया और यह अभियान इस महीने के 30 तारीख तक जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? 30 तारीख तक जारी रहेगा। और इसमें नेशनल, स्टेट, ब्लॉक और विलेज लेवल, गांव स्तर के साथ साथ स्थानीय जो लोकल अर्बन बॉडी है उनको भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात, ठीक है, तो रेडियो पर प्रसारित होता है मन की बात, उस कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। तो यह अभियान जो है इस महीने की 30 तारीख मतलब 30 अगस्त तक जारी रहेगा। अच्छा, इन खिलाड़ियों में से कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे? तो यह है नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय टीम के साथ भारत उतरेगा। यह वीडियो आपका कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।